हेलो एवरीवन। आज हम सीखेंगे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम यूजिंग इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस। तो आइए इस पार्ट को हम सीखते हैं। तो आप सभी अपने रजिस्टर पे नोट भी करते जाइए और सीखते भी जाइए। इसका दूसरा नाम है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम यूजिंग हिक्सन अप्रोच या हिक्सन। हिक्सन ने ही इस अप्रोच को डेवलप किया है। तो एग्ज़ाम में आपके पास कंज्यूमर इक्विलिब्रियम यूजिंग आईसी अप्रोच या कभी कभार क्वेश्चन में आता है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम यूजिंग हिक्सन अप्रोच। तो आइए इसे समझते हैं। इसे समझने से पहले आपको बजट लाइन के बारे में पता होना चाहिए। आपको इंडिफरेंस कर्व के बारे में अच्छी तरीके से पता होना चाहिए। और आपको इंडिफरेंस मैप के बारे में भी अच्छी तरीके से पता होना चाहिए, जो कि हमने अपनी क्लास में पहले ही ख़त्म कर लिया है। तो आइए इसे समझते हैं। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का मतलब हम सभी को पता है, वो कंजप्शन पॉइंट जहाँ पे कि कंज्यूमर को मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिलती है। अब इस अप्रोच में कंज्यूमर को मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन कहाँ मिलती है, हमें वो पॉइंट पता लगाना है। तो आप लिखिए अंडर indifference curve approach consumer will attain equilibrium when following two condition are satisfied। तो इस अप्रोच के अकॉर्डिंग दो कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, और वो दो कंडीशन अगर सेटिस्फाई हो जाती है तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पॉइंट अटेन आराम से कर लेगा। तो पहली कंडीशन क्या है? कंडीशन 1, पहली कंडीशन है स्लोप ऑफ प्राइस लाइन, जिसे हम बजट लाइन भी बोलते हैं। बजट लाइन और प्राइस लाइन दोनों सेम ही होते हैं, इज इक्वल टू स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व। अब हमें पहली कंडीशन ब्रीफली समझनी है। अब आप समझने का काम कीजिए। आप सभी को पता है कि बजट लाइन कैसे बनाई जाती है। तो सबसे पहले हम बजट लाइन बना लेते हैं। बजट लाइन हमारी एक स्ट्रेट लाइन होती है। दिस इज बजट लाइन। बजट लाइन हमें यह इंडिकेट करती है कि कंज्यूमर अपनी इनकम को किस तरीके से खर्च कर सकता है, और उस इनकम से वो कितने कॉम्बिनेशन के गुड्स खरीद सकता है। तो ये हमारी बजट लाइन है। कंज्यूमर
इस लाइन तक ही गुड्स परचेज कर सकता है या फिर इससे अंदर, लेकिन वो इससे बाहर नहीं जा सकता। अब आप इंडिफरेंस कर्व बनाइए। तो दिस इज अवर इंडिफरेंस कर्व। तो एक बच्चा है जो अपनी जेब में 60 रुपीज़ लेके दुकान में निकला। अब वो बच्चा 2 गुड्स एक साथ परचेज करेगा। बजट लाइन में हमने यही देखा था कि 2 गुड्स एक साथ परचेज होते हैं, और इन डिफरेंस कर्व में भी हमने देखा था कि 2 गुड्स एक साथ परचेज होना मस्ट है। अब इन डिफरेंस कर्व में हमें यह पता लग रहा है कि एक ऑप्शन तो बच्चे के पास ये है, एक ऑप्शन बच्चे के पास ये है गुड्स परचेज करने का, एक ऑप्शन बच्चे के पास ये है। अब मुझे ये बताइए, जो हमने पॉइंट्स प्लॉट करे हैं इसमें बच्चे को सेटिस्फेक्शन कितनी मिलेगी? इन डिफरेंस कर्व में सेटिस्फेक्शन हर पॉइंट पे सेम रहती है, तो सेटिस्फेक्शन तो सेम है, मतलब बच्चा कोई भी कॉम्बिनेशन खरीद ले सेटिस्फेक्शन सेम है। लेकिन अब आपको ये देखना है कि कॉम्बिनेशन कौन सा परचेज करेगा। तो ये वही कॉम्बिनेशन परचेज कर सकता है जितना कि इसके पास पैसा है। ये बजट लाइन से बाहर तो जा ही नहीं सकता, मतलब इस कॉम्बिनेशन को ये परचेज नहीं कर सकता। इस पॉइंट पे, इस पॉइंट को ये आराम से परचेज कर सकता है क्योंकि ये बजट लाइन से टच कर रही है, और इस पॉइंट को ये परचेज नहीं कर सकता। तो बच्चे की जेब में जितना पैसा है उतना वो खर्च करके इस कॉम्बिनेशन को परचेज कर सकता है, और यहाँ पे इसे सेटिस्फेक्शन आराम से मिल जाएगी। तो वही हमारा कंडीशन 1 पॉइंट बता रहा है कि आपकी जो बजट लाइन है वो आपके इंडिफरेंस कर्व के इक्वल होनी चाहिए। और वो कहाँ पे इक्वल होगी? जहाँ पे बजट लाइन और इंडिफरेंस कर्व इंटरसेक्ट करेंगे। यही हमारी कंडीशन 1 कहती है। अब अगर हम इसे इक्वेशन की फॉर्म में लिखें तो कैसे लिखेंगे? द अबव condition can be expressed as, बजट लाइन को हम प्राइस ऑफ गुड x डिवाइडेड बाय प्राइस ऑफ गुड y भी कहते हैं, और स्लोप ऑफ IC को हम RS भी बोलते हैं। तो इवन आप लिख दीजिए कि यहाँ पे जो आप इक्वेशन बता रहे हैं, जो एब्रीविएशन यूज़ कर रहे हैं वो क्या है? PX अपॉन PY इज इक्वल टू बजट लाइन, एंड MRS इज इक्वल टू स्लोप ऑफ IC। तो कंडीशन 1 को आपने ब्रीफली समझ लिया है, और बहुत ही सिंपल कंडीशन है। अब आपने डायग्राम बनाया है तो आपको डायग्रामेटिकली भी एक्सप्लेन करना है। तो आइए वो देखें, प्रैक्टिकली भी हमें एक्सप्लेन करना है। तो इकोनॉमिक्स में आंसर कैसे दिया जाता है ये पता होना बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो आप लिखिए, कंडीशन 1 को हम डायग्रामेटिकली एक्सप्लेन कर रहे हैं। इन द गिवन डायग्राम
आप यहाँ पे बजट लाइन को नाम दे दीजिए BL, और इसको आप नाम दे दीजिए इंडिफरेंस कर्व 2। एक और आप इंडिफरेंस कर्व बना लीजिए, इंडिफरेंस कर्व 3। एक और आप बना लीजिए इंडिफरेंस कर्व 1। तो यहाँ पे बजट लाइन IC2 से इंटरसेक्ट कर रही है एट पॉइंट K। तो आप दिखाइए, इन द गिवन डायग्राम बजट लाइन BL intersect indifference curve 2 at point K, hence K is the equilibrium point। लेकिन अब आप ये भी तो कह सकते हैं सर कि इंडिफरेंस कर्व 1 भी तो बजट लाइन से इंटरसेक्ट कर रहा है। क्या आपके माइंड में ये बात आई? लेकिन इंडिफरेंस कर्व को अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पे सेटिस्फेक्शन IC2 में ज़्यादा मिलेगी या IC1 में ज़्यादा मिलेगी? IC2 में सेटिस्फेक्शन ज़्यादा मिलेगी एज कंपेयर टू IC1। तो इस कॉम्बिनेशन को बच्चा क्यों खरीदेगा? क्योंकि यहाँ पे IC1 में बच्चे को सेटिस्फेक्शन कम मिलेगी, तो इसलिए बच्चा इसको परचेज ही नहीं करेगा। तो ये वन आप लिख दीजिए यहाँ पे, ये हमारे पॉइंट हैं CI। तो आप अपने आंसर को और स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते हैं तो और ब्रीफ एक्सप्लेनेशन आप दे सकते हैं। ऑल्दो बजट लाइन BL intersect IC1 at point C and I, but consumer will not get maximum satisfaction at this point क्योंकि IC1 is smaller than IC2। तो आप लिखिए IC1 is smaller than IC2। तो इंडिफरेंस कर्व 1 में तो कंज्यूमर जाएगा ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे उसे सेटिस्फेक्शन कम मिलेगी, वो IC2 में रहेगा। अब आप मुझे आंसर दीजिए कि क्या कंज्यूमर IC3 पे जा सकता है? क्योंकि IC3 पे तो सेटिस्फेक्शन और ज़्यादा हो जाएगी। सोच के बताइए। तो सबने बिल्कुल सही आंसर दिया है, IC3 पे तो कंज्यूमर जा ही नहीं सकता क्योंकि ये बजट लाइन से बाहर है। कंज्यूमर केवल अपनी बजट लाइन तक ही रह सकता है। ये हमने बजट लाइन के कंसेप्ट में बहुत ही डेप्थ में समझा हुआ है। तो अब हमने कंडीशन 1 को ब्रीफली एक्सप्लेन भी कर दिया है और समझ भी लिया है।
तो हमारे मार्क्स इसमें पक्के हैं। अब आते हैं हम सेकंड कंडीशन पे। तो आप लिखिए कंडीशन 2। कंडीशन 2 कहती है कि हमारा IC2 कर्व कॉन्वेक्स होना चाहिए जहाँ पे कि बजट लाइन और IC2 इंटरसेक्ट कर रहे हैं। आइए लिख लेते हैं इसे और बेहतर समझ लेते हैं। इंडिफरेंस कर्व मस्ट बी convex to origin where MRS is equal to PX upon PY। तो MRS is equal to PX upon PY हमारी पहली कंडीशन में सेटिस्फाई हो गया है। सेकेंड कंडीशन ये कह रही है कि जहाँ पे ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं वहाँ पे ये कर्व कॉन्वेक्स होना चाहिए ओरिजिन के। अब यहाँ पे ये ऐसा क्यों कह रहा है? हमने इंडिफरेंस कर्व में पहले ही पढ़ा हुआ है कि इंडिफरेंस कर्व इज कॉन्वेक्स टू ओरिजिन, और हमें ये भी पता है ये ओरिजिन के कॉन्वेक्स क्यों होता है। तो सेकंड कंडीशन ये कह रही है कि IC हमारा कॉन्वेक्स होना चाहिए ओरिजिन के जहाँ पे कि बजट लाइन इंटरसेक्ट कर रही है इंडिफरेंस कर्व 2 को। अब IC कर्व हमारा कॉन्वेक्स कब होता है? जब हमारा MRS डिक्रीज होता है। यानी क्वेश्चन हमसे कंडीशन 2 हमसे ये कहना चाहती है कि MRS हमारा डिक्रीजिंग होना चाहिए, जब भी तो ये कॉन्वेक्स होगा। तो इनडायरेक्टली ये हमसे ये कहना चाहता है इट इंडिकेट दैट MRS मस्ट बी डिमिनिशिंग। यानी कि फॉलिंग। अब इसके पीछे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात छुपी हुई है। जब हमारा MRS फॉल होगा, देखिए ध्यान से समझिए, जब हमारा MRS फॉल होगा जभी तो हमारा इंडिफरेंस कर्व बनेगा, या आप कह लीजिए कॉन्वेक्स होगा। अगर हमारा MRS फॉल ही नहीं होगा तो हमारे इंडिफरेंस कर्व की शेप क्या होगी? दिस वन। अगर हमारे इंडिफरेंस कर्व की शेप ये हो जाए तो क्या इंडिफरेंस कर्व बजट लाइन से इंटरसेक्ट कर सकता है? वो कर ही नहीं सकता। तो इसलिए सेकंड कंडीशन कह रही है कि इंडिफरेंस कर्व मस्ट बी कॉन्वेक्स, यानी कि MRS फॉलिंग होना चाहिए जब भी हमारा कर्व बनेगा और ये इंटरसेक्ट करेगा बजट लाइन से। तो बहुत ही सिंपल कंसेप्ट है और इसमें जितनी भी बातें हैं सारी की सारी बातें वैलिड है। तो आई होप एंड आई एम श्योर कि आप सभी को इंडिफरेंस कर्व हिक्सन अप्रोच काफ़ी अच्छी तरीके से क्लियर है, और ये क्वेश्चन आपके बोर्ड में, आपके अपकमिंग यूनिट टेस्ट में श्योर है कि आना ही आना है। सो इसी के साथ आपका ये चैप्टर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट सेशन में आपसे मिलते हैं।